नमस्ते योगी। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस योगा चैनल पे। इसका नाम योगा एंड फिटनेस क्लब है। तो आज मैं नई वीडियो लेके आ गया हूँ। तो मगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए तो फ्री है बट मेरी इससे बहुत मदद हो जाएगी। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। जमाने में जो ऋषि वगैरह होते थे वो क्या करते थे, वो लंबे समय तक मेडिटेशन में चल जाते थे। वो बिना खाए ना पिए वो लंबे समय तक मेडिटेशन में रहते थे। तो ऐसा क्यों होता था और कैसे कर पाते थे, ये आज के लिए बहुत डिफरेंट है। क्योंकि नए लोग आजकल बिना खाए पिए नहीं रह सकते, मगर पहले के लोग बिना खाए पिए लंबे समय तक मेडिटेट कर सकते थे। ऐसा होता था कुछ प्राणायामों की वजह, कुछ योग अभ्यास की वजह से। लेकिन आजकल हम ये चीज़ नहीं कर पाते। तो आज मैं ऐसा प्राणायाम लेके आऊँ जिससे आपको भूख और प्यास बहुत कम लगेगी। उससे आप अपनी बॉडी को बहुत ही ऐसा बना देंगे कि आपकी बॉडी बिना खाए पिए भी लंबे समय तक रह सकती है और आपका माइंड एकदम काम रहेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं शीतकारी प्राणायाम के बारे में। तो अगर आप कभी व्रत रखते हैं और बाहर जाते हैं, जैसे धूप में गए, आपको थोड़ी थकान लगी, तो अगर आप शीतकारी प्राणायाम प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको भूख ना प्यास लगेगी और आपका शरीर एकदम ठंडक हो जाएगा, एकदम कूल हो जाएगा। तो शीतकारी प्राणायाम हम प्रैक्टिस करेंगे आज। शीतकारी का मतलब क्या है? यहाँ पे शीत का मतलब है ठंडा, या फिर जल को भी आप कह सकते हैं, या फिर ठंडक कह सकते हैं आप। कारी का मतलब यहाँ पे है या फिर जनरेट, या फिर कुछ चीज उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे आपको ठंडक पैदा करनी है, तो इसलिए इसका नाम शीतकारी प्राणायाम रखा गया है, क्योंकि ये कूलिंग प्राणायाम है। इसको एक्चुअली आपको इसको इंग्लिश में कहते हैं हम हीसिंग प्राणायाम। और साथ ही साथ इसके साथ एक और प्राणायाम है जिसको हम कहते हैं शीतली प्राणायाम। ये भी इसी से कनेक्टेड है, बट शीतली प्राणायाम थोड़ा सा करने में डिफिकल्ट है। मगर आप शीतकारी प्राणायाम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि शीतली में हमें टंग रोल करनी होती है और टंग बाहर निकालनी होती है। क्योंकि बहुत से लोग अपनी टंग रोल नहीं कर पाते, तो इसलिए उसमें दिक्कत आती है। तो पहले आप शीतकारी कर लें, उसके बाद आप शीतली प्राणायाम कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन हैं, बट मैं आपको बता दूं, अगर आपको लो बीपी की प्रॉब्लम है तो आपको ये प्राणायाम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका ऑलरेडी ब्लड सर्कुलेशन है वो लो है। अगर आप ये प्राणायाम ट्राई करेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन और लो हो जाएगा। तो इस प्राणायाम को आपको अवॉइड करना है। अगर आपको यहाँ पे रेस्पिरेटरी कोई डिजीज है, जैसे कि आपको अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, कोल्ड है, कफ है, या फिर नज़ला नज़ला है, या फिर आपका नमोनिया है, अगर ये सब बिगड़ा हुआ है तो आपको ये प्राणायाम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि इन ये सारे प्राणायाम आपको जो है ठंडक की वजह से होते हैं, फिर कोल्ड की वजह से होते हैं, क्योंकि आपका बॉडी टेम्परेचर लो होता है यहाँ पे। तो इसलिए हमें ये प्राणायाम अवॉइड करना है, क्योंकि ये प्राणायाम हमें इसलिए अवॉइड करना है क्योंकि आपको ऑलरेडी कोल्ड है। फिर आप और कोल्ड की तरफ जाएंगे, तो इसलिए कंप्लीटली अवॉइड करें। तो आपका आप इससे बच पाएंगे। तो आपको अपनी बॉडी को हीट देना है यहाँ पे, ना कि ठंडक। ये प्राणायाम है आपको सर्दियों में भी अवॉइड करना। अगर पीक टाइम की विंटर है तो आपको ये कम्प्लीटली अवॉइड करना। मगर आप आप थोड़े से वैसे टेम्परेचर में रहते हैं, लाइक हीट टेम्परेचर में, तो आपके प्राणायाम बहुत बेस्ट है। आपको ये ज़्यादातर समर्स में ये प्राणायाम करना चाहिए, कि गर्मियों के दिन पे प्राणायाम करना चाहिए, ना कि सर्दियों के। अगर इसके कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है तो कुछ बेनिफिट है यहाँ पे, जिसको आप जिससे आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे कि आप हाई बीपी की प्रॉब्लम से रिलेटेड आप से जूझ रहे हैं, तो आपको ये प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि आपका ये एकदम बीपी लो कर देगा या फिर काम कर देगा। ये प्राणायाम बहुत ही बेहतरीन है जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, या फिर आपको हाइपरटेंशन है। साथ ही साथ अगर आपका पित्त दोष बढ़ा हुआ है, जैसे कि पित्त दोष में होता है अम्ल होता है पेट में, जो एसिडिटी बढ़ा देता है, तो उसको ये बहुत काम करता है। अगर ये बहुत ही ज़्यादा है तो ये आपको कंप्लीटली करना चाहिए प्राणायाम, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। शीतकारी प्राणायाम यहाँ पर आपको यहाँ पे मदद भी करेगा, क्योंकि आपका यहाँ पे लीवर के बगल यहाँ पे स्टमक के बगल में आपका एक स्लीपिन नाम का ऑर्गन होता है, जो आपकी रेड ब्लड सेल, जो आपका बैड बैक्टीरिया होता है, उसको रिमूव करने में मदद करता है। जब भी आप शीतकारी प्राणायाम आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो स्लीपिंग ऑर्गन है वो आपका और अच्छे से काम करेगा, और आपका स्टमक है बहुत अच्छे से काम करेगा फिर। तो इसलिए शीतकारी प्राणायाम जरूर प्रैक्टिस करें। अगर आपको एंगर मैनेजमेंट में कंट्रोल पाना है, यानी कि आप डिप्रेशन या एंग्जाइटी या स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, तो ये प्राणायाम आपके लिए बहुत लाभकारी है। अगर आपको क्रोध आता है या फिर आपका गुस्सा एकदम से आता है, तो ये प्राणायाम ट्राई करेंगे तो आप हमेशा अपने आप को काम और स्टेबल पाएंगे। ये प्राणायाम जरूर करें अगर आप एंगर मैनेजमेंट को काबू करना चाहते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको कोई और रिलेटेड इश्यू है, जैसे आपको थोड़ा सा
हीट ओरिएंटेड बॉडी है आपकी, तो आप शीतकारी प्राणायाम जरूर प्रैक्टिस करें, इससे आपकी बॉडी एकदम नॉर्मल रहेगी। शीतकारी के को कैसे योग अभ्यास में लाना है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको बैठना कैसे है। सबसे पहले अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आप कुर्सी में बैठ जाइए, बेड में बैठ जाइए। कमर गर्दन आपकी सीधी होनी चाहिए। आप सुखासन पद्मासन में बैठ सकते हैं अगर आप बैठ पाते हैं, और कमर गर्दन आपकी सीधी, दोनों हाथ आपके चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में रहेंगे। इस समय आपको अपने दोनों दांतों को एक साथ रखना है और अपने ओंठों को खोलना है। आपके दोनों दांत एक साथ रहेंगे, आपको होंठों से खेलना है और आपको माउथ से सांस लेनी है मुंह से, और एक्सेल नाक से करना है। तो यहाँ पे आपको मैंने जैसे बताया कुंभक के साथ भी प्राणायाम होता है, बट हम पहले कुंभक विदाउट कुंभक करेंगे हम इसे, उसके बाद कुंभक के साथ कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। और जो आपकी ब्रेथ है वो आपके जो ब्रेथ है आपकी दांतों के बीचों से जाएगी और सीधा आपके चेस्ट से लंग्स के थ्रू जाएगी। तो पहले हम ये एक राउंड ये ट्राई करेंगे आपको विदाउट कुंभक। तो कैसे करना है, आपको सांस लेनी पहले नॉर्मल। तो यहाँ से मैं ओंठ वाइड करूंगा और इनहेल करूंगा अपने मुंह से। तो मैंने अपने मुंह से इनहेल करा, आपके दोनों जो दांतों के बीच से आपकी ब्रेथ जाएंगी, इससे होगा कि आपके गम भी स्ट्रांग हो जाएंगे। जो भी आपका पायरिया की बीमारी से आप जूझ रहे हैं, तो आपके पायरिया की बीमारी को भी दूर दूर कर देगा और आपके गम भी स्ट्रांग बनाएगा। तो आपको दांतों के बीच से जो आपकी इनहेल जाएगी तो आपके गम के थ्रू होते हुए जाएगी और सीधा आपके थ्रोट से होते हुए आपके चेस्ट या फिर आपके अदर ऑर्गन लंग्स पे जाएगी। तो आपको मुंह से इनहेल करना है और एक्सेल आपको नाक से करना है। तो यहाँ पे हमने कुंभक यूज नहीं करा है। तो आप और कुंभक कर सकते हैं तो कुंभक की तरफ जाइए, लेकिन विदाउट कुंभक कर सकते हैं तो विदाउट कुंभक करिए पहले। फिर ये करीबन आपको 10 राउंड करने, फिर आप रिलैक्स कर सकते हैं, फिर 10 राउंड, ऐसे करके 3 रेप्स आप बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं कुंभक के साथ बताता हूँ कुंभक के साथ कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने कुंभक लगाया, तो कुंभक कौन सा लगाया है, यहाँ पे आपको ब्रेथ अपनी रिटेन करनी है इनसाइड, और यहाँ पे हमने जालंधर बंद यूज करा जो आपका चिन लॉक है, जिसे आप थ्रोट लॉक भी कह सकते हैं। तो ये हमने थ्रोट लॉक यूज करा और फिर एक्सेल करा हमने नोस्ट्रल से। तो आपका जो रिटेंशन ऑफ द ब्रेथ है उससे हुआ क्या, आपके जितने भी बॉडी में टॉक्सिन है वो सारे रिमूव हो जाएंगे, इसलिए हमें कुंभक यूज करना चाहिए। और आप इतनी ही लंबी ब्रेथ लेते जाएंगे, जितनी ब्रेथ आप रिटेन करेंगे इनसाइड, उतनी लंबी ब्रेथ होल्ड करने के आप केपेबल होंगे और उतनी स्लो ब्रेथ आप ले पाएंगे। तो जैसे कि आपको पता है जितनी आप स्लो ब्रेथ लेंगे उतना ही आप अपनी सांसें लंबी लेंगे, उतने ऑर्गन आपके अच्छे से काम करेंगे। आपको पता है जितने आप ऑक्सीजन अपने ऑर्गन को सप्लाई करेंगे उतनी अच्छी तरीके से आपके ऑर्गन काम करेंगे, जैसे आपका माइंड हो गया, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया। तो इसलिए हमें स्लो ब्रेथ लेनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप अनुपात लगा सकते हैं, रेशियो लगा सकते हैं, तो 1:1:2 का रेशियो। इनहेल करेंगे 3 काउंट या 4 काउंट, और होल्ड करेंगे 4 काउंट, एक्सेल करेंगे 8 काउंट। अगर 4 काउंट इनहेल कर रहे हैं तो 1:1:2 का रेशो आप यहाँ धीरे धीरे आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। तो आपको जैसे मैंने बताया आप अपना रिटेंशन ऑफ द ब्रेथ जरूर रखें, साथ ही साथ अपनी ब्रेथ लंबी ले जितनी, और आपको दोनों आपके दांतों के बीच से ब्रेथ जाएगी। आपने ओंठ जितने वाइड खोल सकते हैं उतने वाइड खोलना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप, उम्मीद करता हूँ मैं आपको वीडियो पसंद आई। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी योग से भरी हुई जानकारी वीडियो में आपके लिए लेकर आता हूँ। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।